क्या आज का बजट आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन करेगा या रेड? क्या सरकार ने इन्वेस्टर और ट्रेडर की बात सुनी या फिर टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया? आज के बजट में वो कौन से 3 बड़े ऐलान हैं जो कल सुबह 9:15 पर मार्केट की दिशा बदल देंगे? नमस्ते दोस्तों, मनी मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट साधना सुभाष बघेल। आज हम डिकोड करेंगे देश का वही खाता यानी यूनियन बजट 2026। अगले 10 मिनट में हम कोई पॉलिटिकल पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उन 10 पॉइंट पे बात करेंगे जो सीधे आपके बैंक बैलेंस और डीमैट अकाउंट पर असर डाले। अगर आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिग पिक्चर्स को समझते हैं। मार्केट को बजट में क्या चाहिए था? स्टेबिलिटी और ग्रोथ। आज बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंडिया पर जिस तरह से फोकस किया है, वह साफ इशारा है कि सरकार का फोकस कहाँ है। स्टॉक मार्केट की नजरिए से देखें तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बढ़ा रही है, तो इसका सीधा फायदा सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन को होगा। लेकिन शैतान हमेशा डिटेल्स में छुपा होता है, इसीलिए सेक्टर वाइज देखते हैं किसके लिए अच्छे दिन आए हैं और किसके लिए चेतावनी वाले। अब ट्रेडर्स अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर लीजिए। आज के विनर सेक्टर ये हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे। सरकार ने रेलवे और रोड्स के लिए आवंटन किया है। इसका मतलब है कि रेलवे स्टॉक और स्पेसिफिक हैवी इंडस्ट्री के स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग सेक्टर जो निफ्टी का एक हिस्सा है, उसके लिए क्रेडिट ग्रोथ और लोन स्कीम की एक घोषणा ट्रिगर है। सरकारी बैंकों पर खास नजर रखें। ग्रीन एनर्जी। सोलार और ईवी पर मिली सब्सिडी ये बताती है कि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर नहीं प्रेजेंट है। लेकिन सब कुछ हरा नहीं है। लेकिन कुछ सेक्टर्स को निराशा हाथ लगी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी और टैबेको पर टैक्स बढ़ने से कुछ कंपनीज में कल दबाव देखने के लिए मिल सकता है। एक स्मार्ट ट्रेडर के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे हर ट्रेडर और इन्वेस्टर डरता है। क्या कैपिटल गेन टैक्स और एसटीटी में कोई बदलाव हुआ है? जी हाँ, सरकार ने एसटीटी टैक्स में बदलाव किया है। अब इसका सीधा मतलब है कि अब आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑप्शन सेलिंग और स्कैल्पिंग करते समय आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को दोबारा देखना पड़ेगा। राहत की खबर यह है, इस बार कैपिटल गेन्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हमेशा अनसर्टेनिटी से नफरत करता है और नो न्यूज इज गुड न्यूज का फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा और इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं, उससे मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जो अंततः कंजम्पशन स्टॉक को बूस्ट कर सकता है। अब सवाल आता है कि सुबह सुबह 9:15 बजे आपको बाय क्या करना है? डोंट चेज द गैप। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो तुरंत एंट्री ना ले। बजट के बाद वोलेटिलिटी कुछ ज्यादा देखने मिलती है। प्राइस एक्शन को सेटल होने दो। फोकस ऑन लेवल्स फॉर निफ्टी। निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अब मेक और ब्रेक वाले होंगे। अपने टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा रखे, खबरों के शोर पर नहीं। पोर्टफोलियो रिव्यूज। यह सही समय है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। जो सेक्टर्स बजट के फोकस में है, वहां धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। दोस्तों, बजट सिर्फ एक दिन का इवेंट है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है। इस बजट की बारीकियों को गहराई से समझने के लिए और कल के ट्रेडिंग सेटअप के लिए मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें। मार्केट अपडेट्स और चार्ट शेयर में आपको करती रहूंगी। अगर आपको आज का एनालिसिस काम का लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मनी मैनिफेस्टो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात करते हैं काम की और आपके फाइनेंशियल नाम की। मैं हूँ साधना सुभाष बघेल, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज एंड ट्रेड सेफ। जय हिंद।